हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो खान सर के द्वारा बनाया गया बीपीएससी मंत्र नोट से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो प्रश्न संख्या 183 है, फना की सूफी अवधारणा का तात्पर्य है। तो फना का सूफी अवधारणा का तात्पर्य है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर के साथ एकीकरण से। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम किस अन्य उपाधि से प्रसिद्ध थे। तो जो बहादुर शाह प्रथम थे वो किस उपाधि से प्रसिद्ध थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम प्रथम की उपाधि से प्रसिद्ध थे बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, राजपूतों और मराठों के प्रति बहादुर शाह प्रथम की नीति क्या थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझौतावादी और सहिष्णु। अगला प्रश्न है, 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद कौन सम्राट बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांदार शाह। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह सम्राट बना। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जुल्फ़िकार खान का समर्थन प्राप्त था और बाद में बख्तियार ने उसे पराजित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांदार शाह को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल राजस्व नीति का एक प्रमुख दोष था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व संग्रह से खेती। अगला प्रश्न है, मुगलों के शासन में राजस्व खेती प्रणाली के कारण किसका शोषण हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान का शोषण हुआ था। अगला प्रश्न है, उपलब्ध भूमि की कमी के कारण जागीरदारों को भुगतान न कर पाने की स्थिति ने किसको जन्म दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय का जन्म दी। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम ने राजस्थान के किस शक्तिशाली समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपूत। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के किस भाग में मराठा गतिविधियों में वृद्धि देखी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं के दरबार में मुख्यतः कौन से दो महत्वपूर्ण पद थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजीर और मीर बख्शी का पद महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने सैयद बंधुओं को सत्ता से हटाने के लिए फरमान जारी किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं को अंततः एक षड्यंत्र के माध्यम से उखाड़ फेंका गया जिसका नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम उल मुल्क और मोहम्मद शाह ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण का मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य का कौन सा नगर था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली को अफगान इतिहास में किस नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्रानी। अहमद शाह अब्दाली को अफगान इतिहास में दुर्रानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस भारतीय गुट ने अब्दाली के साथ गठबंधन किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहिल्ला। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस मराठा नेता की मृत्यु हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाशिवराव भाऊ का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण मुगल साम्राज्य के टूटने और बिखरने की प्रक्रिया तेज हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाट सरदारों का उदय से। अगला प्रश्न है, जागीरदारी संकट मुख्य रूप से किस कारण से उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवंटन के लिए पर्याप्त जागीरों का अभाव से। अगला प्रश्न है, मुगल अधिकारियों द्वारा अपनाई गई किस आर्थिक प्रथा के कारण किसानों का शोषण हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व खेती के कारण। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।